आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज हम फिर से हरिद्वार की एक और वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने शांति कुंज हरिद्वार, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो स्थापक हैं, जो संस्थापक हैं, उनके द्वारा बनवाया गया और उसी के साथ उनका जो कॉलेज है वहाँ पे, उसके बारे में बात करी थी और जानकारी प्राप्त। अब इस वीडियो में हम वहीं पे और भी जो पास में मंदिर है और जो गंगा घाट है, जिसको सप्तऋषि गंगा घाट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सप्त धाराएं एक साथ मिलके गंगा जी वहाँ से प्रवाहित होती हैं, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। उसी के पास में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, छोटे और बड़े, जिनके आपको दर्शन करने चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जब से वहाँ पे जो भारत माता मंदिर है ना, वो बना है, तो वहाँ पे लोग और भी ज़्यादा जानने लगे हैं। क्योंकि जो हर की पौड़ी है वहाँ से काफ़ी दूर ये एरिया पड़ता है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इधर साइड कम आते हैं। पर शांति कुंज है और भी मंदिर हैं, तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि आप और कौन कौन से मंदिरों को यहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने शांति कुंज के बारे में जाना था ना। शांति कुंज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ये जो सप्तऋषि आश्रम के पास में जो घाट पड़ता है, गंगा घाट, यहाँ से सप्त धाराएं का प्रवाह होता है। मतलब कि गंगा जी 7 अलग अलग धाराओं से आके यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे जो घाट है उसको भी सप्तऋषि घाट ही बोला जाता है। इसी के साथ यहाँ पे सप्तऋषि आश्रम भी पास में है, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं जाके। अभी आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आराम से पैदल जा सकते हैं। शांति कुंज के पास अगर आप रुके, नहीं तो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, उनसे आप 10-10 रुपये दे के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस जगह पे आप देखिए, यहाँ जो रूम्स बने हैं और यह आश्रम टाइप का बना है, यहाँ पे लोग रुके वगैरह भी हैं और यहाँ पे भागवत और छोटी छोटी इस तरीके की और भी जो चीज़ें होती हैं होती रहती हैं। आप कभी अगर जाएँ तो हो सकता है कि आपको ऐसा देखने के लिए मिले। आप सामने देखिए, पंडाल है, यहाँ पे भागवत हो रही थी। इसमें आप जो हर की पौड़ी है वहाँ पे स्नान करते हैं, उससे पहले ही जो ऋषिकेश जाने का जो मार्ग पड़ता है, वहाँ पे जो शांति कुंज उसी मार्ग पे पड़ता है, वहीं पे ये सप्त धाराओं का जो मिलन है गंगा माता का, वहाँ पे आपको होता है। यहाँ पे आप स्नान ध्यान कर सकते हैं गंगा माता का और यहाँ के पास के मंदिर घूम सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे पास में मंदिर कौन कौन सा है। शांति कुंज के बारे में हम सब जान चुके हैं, इससे पहले वाले पार्ट में आप नहीं देखें तो उसको देखे जाके। अब यहाँ पे भारत माता मंदिर के बारे में बात करते हैं। भारत माता मंदिर जो कि हरिद्वार में है और एक मंदिर काशी में भी है। तो आज हम हरिद्वार के भारत माता मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं भारत माता मंदिर। भारत माता, ऐसे हम हर देव सबको, ऐसे हमारा जो देश है उसको भारत बोलते हैं और उन्हें अपनी माता के तुल्य हम मानते हैं। इस वजह से इसको भारत माता मंदिर बोला जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी द्वारा कराई गई थी, जो कि 1983 में हुई थी। इस मंदिर का उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा कराया गया था। ये जो मंदिर है, ये सप्त सरोवर क्षेत्र, मतलब कि सप्तऋषि आश्रम के पास में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने खंड है। ये मंदिर 8 खंड का बना हुआ है, मतलब कि 8 मंजिल का। इसमें आपने देखा अभी इससे पहले कि सबसे पहले जो भूतल है उस पे भारत माता और उनकी वो फोटोज़ लगी हैं जो उद्घाटन के टाइम की हैं, और इन सबको आपने वहाँ पे, और जो भी वहाँ के साहित्य है उसको। अब ये दूसरा भाग जो आप देख रहे हैं कि मतलब वैसे तो ये पहला मंजिल है, जिसमें जो हमारे शूरवीर है ना, ये मंदिर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको भी प्रदर्शित करता है, उनकी भी याद में बनाया गया एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए, झांसी की रानी है हमारी, और भी जितनी वीरांगनाएं हैं, जितने हमारे सदगति को प्राप्त हुए, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जितने राजा हैं, और ऐसे महाराणा प्रताप जी हैं, महाराज, ऐसे बहुत सारे महाराज जो शिवाजी राव हैं, अपने जितने भी लोग जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने में बड़ा योगदान दिया है, उनकी यहाँ पे आप जो स्टैचू हैं उनको देख सकते हैं, मूर्तियाँ जिन्हें आप बोल सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस तरीके से हर भाग को एक एक उसमें डिवाइड किया गया है। तो सबसे नीचे भारत माता जो है उनकी मूर्ति आप देखेंगे, मैंने बताया जैसा। और दूसरे जो पहला खंड उसके बाद आप आएगा भूतल में, फिर दूसरा खंड स्वतंत्रता सेनानी। अब हम आए तीसरे खंड पे। तीसरा खंड जो है वो, मतलब तीसरा खंड इन द सेंस दूसरा भाग जो है वो हमारी मातृ
शक्तियाँ जो हैं, जो हमारी स्त्री शक्तियाँ हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंटेड किया गया है, जो अलग अलग, ये नहीं कि सिर्फ अपने देश के, अगर वो विदेश से भी आई हुई हैं और उन्होंने कुछ किया है तो उनको ये पूरा जो भाग है वो डेडिकेट किया गया है, यहाँ पे उनके बारे में दिया गया है। जैसे अभी आप देख रहे हैं सती करणी देवी हैं, या जो हमारी जो पद्मावती थी जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपने कि वो मुगलों के हाथ ना आए, उसके ऊपर बहुत बड़ी मतलब मूवी भी बनाई गई है, आपने अगर देखी हो तो पद्मावती जी के द्वारा है। या हमारी जो रानी मदालसा, उन्होंने किस तरीके से अपने पुत्रों को इतना योग्य बनाया, इनकी कथा है। अगर आपने ये सब सुना है तो इन सारी जितनी भी स्त्री शक्तियाँ हैं जो इतनी सशक्त रहीं, जिन्होंने ऐसे काम किए कि जिनको हम याद कर सकें, हमारी मीराबाई हैं जिन्होंने इतने भक्ति से भगवान को प्राप्त किया और भगवान में ही विलीन हो गई। शरीर, हम अपना शरीर छोड़कर विलीन होते हैं, बट वो पूरे शरीर के साथ भगवान ने उनको अपने धाम को बुलाया। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी नारी शक्तियाँ हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आप जब भी जाएंगे तो आप भारत माता मंदिर में इसको देख सकेंगे। इस पूरे भाग को देखने के बाद जब आप और ऊपर जाएंगे तो हमारा जो तीसरा भाग आता है वो हमारे महान भारतीय संत जो रहे हैं ना, उनको प्रदर्शित करता है। अब आपको यहाँ पे आराम से काफ़ी समय लेके इसलिए जाना चाहिए, वैसे तो देखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, आप देखें और चले जाएं, बट अगर आप आराम से समय लेके जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे आराम से देखने को पढ़ने को मिलती हैं। इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती हैं और आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएं यहाँ पे, जिससे कि उनको ज्ञात हो। हम उसके बाद तीसरे खंड पे आते हैं। वो खंड हमने जैसे अभी बात करी उसके बारे में कि जो संत हैं हमारे, उन संतों को, जो भारत के महान संत रहे हैं, जैसे गौतम बुद्ध जी हैं, आपने अभी अभी देखा गौतम बुद्ध जी को। इसी के अलावा हमारे और भी जो हैं महावीर स्वामी जी, और बहुत सारे संत हमारे देश में रहे हैं, बहुत सारे। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको महान लोगों की कभी भी कमी नहीं देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अध्यात्म हो या वो बल का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर तरीके के क्षेत्र में आपको हमारे यहाँ के लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए और आप सोच रहे हैं कि वो कैसे इनको देख सकेंगे और इतना ऊपर कैसे 8वीं मंजिल तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट में 5 रुपये का टिकट लगता है। उस लिफ्ट के द्वारा आपको सबसे ऊपर वाली मंजिल पे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप देखते देखते, क्योंकि चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, उतरने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, तो आप आराम से उस लिफ्ट से सबसे ऊपर वाली मंजिल में जाके फिर धीरे धीरे से नीचे देखते हुए आराम से बैठ के आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई और परेशानी कि आपको बार बार परेशानी होती है, आप जीने से नहीं आ सकते, तो लिफ्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। उस तरीके के वहाँ से जानकारी प्राप्त करके आप इस तरीके से लिफ्ट से भी आ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक एक संत, एक एक उनके नाम इसलिए दिखाए हैं जिससे कि आप अगर अभी तक नहीं गए हैं तो इस वीडियो के द्वारा देख सकें, जान सकें। इनमें से कितने लोगों के बारे में आप जानते हैं इसको कमेंट में बताइएगा। और उसी के साथ यहाँ पे इन चीज़ों को प्रदर्शित करने का क्या मतलब है। भारत माता मंदिर एक तरीके से अलग है। हम मंदिरों में हमेशा अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, जो भी हमारी डेटीज़ जिन्हें हम बोल सकते हैं, हमारे जो आराध्य होते हैं उन्हें पूजते हैं। पर भारत माता मंदिर इसलिए अलग आप बोल सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा देश इतना ज़्यादा अच्छा है, या यहाँ पे हर चीज़ को पूजा जाता है। जो भी कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, क्यों पूजते हैं? जैसे देश है हमारा, देश को एक माँ के तौर पे पूजा जाता है, इसलिए उसके मंदिर का निर्माण कराया गया। तो यहाँ पे उन लोगों को दर्शाया गया जो पूजनीय है। भगवान को पूजना, किसी को पूजना इसका मतलब नहीं कि सिर्फ आरती पूजा करके घंटी, नहीं। उन्होंने इस तरीके के कार्य करे हैं जिन्हें हम पूछते हैं, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं या उनकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उन्हें पूजने से हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा बहुत महान संतों ने भी कहा है और आपने सुना भी होगा, और भी बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि आप जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं उस तरीके के आपके भाव हो जाते हैं। इसी तरीके से आप जिसको भी पूजते हैं उस तरीके के आपके भाव हो जाते हैं। तो अगर हम महान संतों को या हमारे स्वतंत्रता सेनानियाँ इस तरीके के लोगों को देखेंगे और एक तरीके से पूजनीय भाव उनके लिए रखेंगे तो हम उनकी तरह थोड़ा थोड़ा बन सकेंगे। तो ये मेरा सोचना है, इस वजह से इस मंदिर का शायद निर्माण कराया गया। बाकी और भी कारण हो सकते हैं, आप वहाँ पे जाके इनको
प्राप्त कर सकते हैं, और जो वहाँ पे स्वामी जी ने जिन्होंने इसका स्थापना कराई उनके क्या भाव थे इस चीज़ के लिए, वहाँ पे उनके जो अलग अलग पुस्तकें हैं, जो भी उनका साहित्य है उसे आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा जो भाग है उस भाग में आप देख सकते हैं विभिन्न धर्म और जो भाग हैं हमारे पूरे स्टेट्स हैं, हमारे जो भी पूरे देश के पूरे भारत देश में जितने भी अलग अलग प्रांत हैं उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहले भागवत जो हमारा वेद है उसको दर्शाया गया है। एक तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार आपको पूर्णतः पूरी भागवत वहाँ जहाँ भी हो रही हो सुननी चाहिए। आपको उससे ज्ञान अपनी ज़िंदगी में आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। भागवत हुई, हमारी गीता जी हुई, इन सब चीज़ों को पढ़ के आप जान सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो के द्वारा जो भी चीज़ें उस अलग अलग जो हमारी स्टेट्स हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, वहाँ का नृत्य है, खाना है, वहाँ का लिबास है, या वहाँ पे कोई ऐसा बहुत फेमस जो भी व्यक्ति जो वहाँ पे जन्म लिए हैं, और जो भी वहाँ पे ऐसे भारत की हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसे आपको जानना चाहिए। तो उन सब को यहाँ पे फ़ोटो के थ्रू दर्शाया गया है, और नीचे सबके बारे में नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप अभी उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा क्यों फेमस है? एक तो पुरी है, वहाँ पे हमारे जगन्नाथ भगवान विराजमान है। उसी के अलावा वहाँ पे आपने पुरी में ये देखा होगा कि सूर्य का जो मंदिर है, तो इस तरीके से दर्शाया गया। अब हम जब उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा जो 5वां भाग आता है वो हमारा आता है देवी शक्ति के लिए। देवी शक्ति, हमारी देवी शक्ति के बिना तो देश कैसे कोई भी चीज़ पूर्ण हो सकती है। हर चीज़ किसी ना किसी की वजह से अपूर्ण होती है। तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, और इस पूरक होने का जो भी एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे धर्म से, हमारे अब धर्म लोग समझते हैं धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख, ये धर्म नहीं है। हमें भाग में बांटा गया, हमें कैटेगराइज किया गया हमारे कर्म के ऊपर, और इन कर्मों के ही थ्रू हमें यहाँ पे बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए। आजकल धर्म को अलग तरीके से बता दिया गया है और अलग तरीके से उसको दर्शाया गया, जिससे कि मनुष्य परेशान हो रहा है, पर हमें इस पे ज्ञात होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें गीता जी और भगवत महापुराण इन सबको भागवत जी को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें मालूम पड़े। भागवत भगवत दोनों अलग अलग हैं, तो इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। कभी मौका मिलेगा तो हम इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो दीप जल रहा है, बाकी माता की अंबिका माता और हमारी जो अलग अलग जितनी भी नव दुर्गाएँ हैं, और अलग से सरस्वती माता, गायत्री माता, इतनी सारी माताओं की अनुकंपा है हमारे ऊपर, इतनी सारी माताओं का हम पर आशीर्वाद है कि हम इन शक्तियों के द्वारा अपने भारत देश में ही रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों के बारे में प्राप्त होती हैं। अगर आप चाहें तो हर चीज़ आपको मिल सकती है, परंतु इसके लिए आपको एक ज्ञानपूर्वक सद्बुद्धि के साथ आपको इस तरफ लगना चाहिए। और यहाँ पे हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे सिर्फ माताएं नहीं भगवान हैं या जो भी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके ऊपर आप जब जाएंगे तो जो हमारा 6वां भाग आता है वो है हमारा भगवान विष्णु का भाग। भगवान विष्णु जो हमारे नारायण हैं, उनको कितने अलग अलग रूपों में हम भजते हैं, जो द्वारकाधीश, इसके अलावा बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, कृष्ण जी, आप कितने रूप उन्होंने लिए, राम जी। वैसे तो जो हमारे 10 जो भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार हुए हैं, अलग अलग जो हमारे इनमें जो युग हैं, हमारे कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इन युगों में अलग अलग अवतार सिर्फ इसलिए हुए हैं कि मनुष्यों को बता सके कि हम अपने जीवन को किस तरीके से जी सकते हैं और हमारी मदद कर सकें। तो जो ज़्यादातर लोग उन 10 अवतार को नहीं जानते हैं, पर कुछ अवतार जो हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को ज्ञात है, जैसे कि कृष्ण अवतार, राम अवतार, इसी के साथ हमारे और भी हैं नरसिंह अवतार। तो इन अवतारों के अलग अलग रूपों को यहाँ दर्शाया गया। विष्णु जी के और जो रूप हैं उन्हें दर्शाया गया, तो उनके आप दर्शन करें। इसके बाद हम लोग सबसे ऊपर वाले भाग में जाते हैं, जो कि हमारा 7वां भाग है। इस 7वें भाग में आपको प्राकृतिक प्रेम और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो है एक तरीके से भाग, और यहाँ पे जो शिव मंदिर है उसका निर्माण कराया गया है। आप शिव मंदिर में यहाँ देख सकते हैं, उस समय पे यहाँ का जो किवाड़ था, मतलब कि चैनल या गेट जिसे बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा बंद किया गया था। फिर भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे भगवान
शिवलिंग के रूप में भी रखे गए हैं, मतलब कि विराजमान है। और इसी के साथ भगवान अपने शिव परिवार के साथ भी विराजमान है। ऊपर आप देखिए हिमालय को दर्शाया गया है, वहाँ पे भगवान की जटाओं से जब माता गंगा प्रकट हुई हैं वो दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे उनके दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के साथ ही आप सामने से जब एक बार व्यू देखेंगे ना, मतलब कि आप देखिए आप सामने यहाँ से दूर से पहाड़ियाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे वादियाँ देख सकते हैं, हरी भरी जगह देख सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक जो बोला गया प्रकृति प्रेम, यहाँ से आप माता गंगा की धारा दे सकते हैं, जो अविरल धारा वहाँ से प्रवाहित हो रही है, उस धारा को आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत मनोरम दृश्य है, आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम जब इस बार गए थे, पहले जब गए थे तो वहाँ पे जो पोर्शन है ये शायद उस समय नहीं बना था, जिसको अब बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिसपे और भी जो हमारे झूलेलाल जो भगवान जी हैं, हमारे खाटू श्याम बाबा हैं, और इसी के साथ अलग अलग और भी जो हैं, और दीवारों पे पूरा जो कार्य होता है ना, मिरर जिसे हम बोलते हैं, शीशे का कार्य करा गया है। शीशे से इसको बहुत सुंदर सजाया गया। आप सामने देखिए भगवान कृष्ण की लीला को दर्शाया गया है। तो भगवान कृष्ण को माता कान पकड़ के वो कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं। अब भारत माता मंदिर के पास में ही एक और मंदिर है जिसको जगदीश धाम सप्त सरोवर मंदिर। अब एग्जैक्टली इस मंदिर का क्या नाम है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर ये बिल्कुल ही बगल में ही मंदिर है। इस मंदिर में आप जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे उस दिन हवन तुरंत हुआ था, और यहाँ भोग प्रसाद भी वितरण हो रहा था, जो कि मुझे खाने को मिला, मुझे प्राप्त करने को मिला, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप संतोषी माता, सरस्वती माता हैं, और दुर्गा माता, कृष्ण राधा जी हैं, जो हमारा राम दरबार है, इन सबके दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ ये सब बिल्कुल पास में पैदल है। आप जब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आद्या शक्ति गायत्री शक्तिपीठ जो है, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है, उनके गुरु द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे ऐसा माना जाता है और कहा जाता है, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो थे वो हमारे गुरु भी हैं, हम अपने बता रहे हैं। उन्होंने जो गायत्री मंत्र है वो सबको सुलभ कराया। अब गायत्री मंत्र में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो 24 अक्षरों से मिलकर ये मंत्र बना है। उन सब अक्षरों की अलग अलग मात्र शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को इस मंदिर में दर्शाया गया है। यहाँ पे हर जो अक्षर है गायत्री मंत्र का, उसकी हर एक अक्षर की देवी को विराजमान कराया गया है। जैसे आप देख सकते हैं अभी अजया देवी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हर शब्द जो पूरा गायत्री मंत्र उसके हर अक्षर की देवियाँ हैं वो यहाँ विराजमान हैं, उन्हें यहाँ विराजमान किया गया है। पहले ऐसे कहते हैं कि जहाँ तक शांति कुंज था, माता गंगा माता थी, तो जब गुरुजी ने इनको एक तरीके से वहाँ पे उन्होंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने उनसे बोला उनको जगह चाहिए, तो गंगा माता थोड़ा पीछे चली गई हैं। तो यहाँ पे इनको विराजमान करके एक तरीके से गायत्री मंत्र को इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है कि आप यहाँ जाएंगे ना, इस जगह की शक्ति ही बहुत अलग है। अब हर जगह हर मंदिर में सिर्फ ये नहीं होता कि आप दर्शन करने के भाव से जाएं। मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं, जो मेरा भाव है, मुझे जो लगता है कि आप वहाँ पे जाके वहाँ जो शक्तियाँ होती हैं ना, जो देवीय शक्ति होती है, आपको हर जगह प्राप्त नहीं हो सकती हैं। आप इस तरीके से इतने ज़्यादा भाव में हो, इतना ज़्यादा रम गए हो उसमें कि आपके साथ शक्तियाँ साथ चलें, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप मंदिर जाते हैं, मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने घंटी बजाई, आप अंदर गए, देखा, प्रसाद चढ़ाया और बस पैर छू के चले आए, ये नहीं। आप अगर मंदिर जाते हैं तो कुछ समय वहाँ अवश्य दीजिए। भले ही आप 4 मंदिर की जगह एक ही मंदिर जा सके, पर उन मंदिरों में जो भी भगवान विराजमान है उनसे शक्ति प्राप्त करिए, उनकी शक्ति को एहसास करने की कोशिश करिए। और ये मंदिर वैसा ही है, हर मंदिर की अपनी एक शक्ति होती है, एक पॉजिटिव वाइब, आजकल बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब, नेगेटिव वाइब, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, कुछ भी होती है। यहाँ पे आप आराम से इन चीज़ों को इतना अपने आप से, अगर आप सच्चे मन से यहाँ जाते हैं तो आपको उनको ज़रूर फील होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो बहुत अच्छी बात है कि मंदिरों में ज़्यादातर ग्रीनरी, मतलब कि हरे भरे होते हैं, नेचर से कनेक्टेड होते हैं, और ऊपर से हरी का द्वार। यहाँ पे आप देखिए कितनी सुंदर हरी भरी जो पूरा करा गया है। शांति कुंज में अलग अलग सत्र होते हैं, मतलब एक तरीके से नहीं कहते क्लासेस मानिए, यहाँ पे एक 9 दिवसीय सत्र होता है जिसमें मौन साधना होती है कि 9 दिन के लिए लोग बिल्कुल मौन रहते हैं
तो उनको यहाँ रखा जाता है क्योंकि ये इतना शांतिपूर्वक जगह है। वो यहाँ मौन रह के अपने 9 दिन की साधना करते हैं, हवन करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, माला करते हैं, और इस वजह से ये जगह बहुत शांत है। तो आप अगर कभी भी जाते हैं इस जगह पे बैठिए, अपना समय दीजिए। अगर आप पूरे मन से पूर्णतः यहाँ पे विराजमान होते हैं, अच्छे से भगवान के साथ यहाँ बैठते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मानसिक सुख प्राप्त होगा, आप मन की शांति होगी। तो ऐसा मैंने महसूस किया है, हमें ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगा, अगर आप यहाँ गए हैं कभी पहले या जाएंगे और ऐसा एहसास होता है तो ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से ऐसे आंगन है बीच में, चारों तरफ जितनी भी ये देवियां हैं ना, इनको विराजमान किया गया है यहाँ पे पूरे मंत्र के साथ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बस देवियां हैं। आपने देखा होगा ना ऐसे राम जी के बारे में, जो हमारे रामलला विराजमान हुए हैं राम मंदिर में, उनके लिए कहते हैं कि पहले अलग दिखे थे, जब विराजमान हो गए तो वो एक अलग ही उनकी कांति दिख रही है, वो होता है। तो आप अगर यहाँ कभी भी जाएँ तो एक बार इन जगहों के दर्शन अवश्य करें। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि लोगों को और इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले और उसको कहीं वो प्रयोग कर सके। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे, जय माता।